Hello friends, welcome to my channel Smart Learning by Neelu Dhingra, and I am back with a new video on English grammar, so stay tuned. So आप में से कितने लोगों ने कभी ध्यान दिया है इन वर्ड्स के ऊपर? हनी बी, बटरफ्लाई, चेस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अगर आप ध्यान देंगे तो इन वर्ड्स को ब्रेक करने पर हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, दो मीनिंगफुल वर्ड्स मिलते हैं. जैसे बटर फ्लाई को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इस वर्ड के दो वर्ड्स और नए वर्ड्स बनते हैं, बटर प्लस फ्लाई. So butter is a word for a different thing and fly is a word for an insect. Like blackboard. So black is the name of a color and board is something which can be wooden or something. So this is wooden board. So जब हम एक वर्ड को ब्रेक करते हैं और हमें दो न्यू वर्ड्स मिलते हैं, शेयर करूंगी कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स जो ब्रेक करने पर दो वर्ड्स बनते हैं, या यूं कह लीजिए कि दो वर्ड्स को कंबाइन करने पर एक नया वर्ड मिलता है. ऐसे वर्ड्स को हम कहते क्या हैं? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. हिंदी में उसे संयुक्त शब्द या मिश्रित शब्द भी बोल सकते हैं, जो दो वर्ड्स के मिश्रण से या जुड़ने से बनते हैं. सो कंपाउंड वर्ड्स क्या है, क्यों हम कंपाउंड वर्ड्स पढ़ते हैं और क्या होते हैं, आज हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे. तो आइए मेरे साथ. कंपाउंड वर्ड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन two meaningful words are joined together to make a new word. मतलब कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं या जो बनाए जाते हैं when, जब टू मीनिंगफुल वर्ड्स, दो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, उनको ज्वाइन करके ज्वाइन टुगेदर तो क्या फॉर्म होता है? एक नया वर्ड. और उन नए वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया. जब भी हम दो मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी भी दो वर्ड्स को मिला रहे हैं तो उससे तो हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड मिलने नहीं वाला है. ऑफ कोर्स जब दो मीनिंगफुल वर्ड्स को हम साथ में ज्वाइन करके एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स के. जैसे हनी प्लस बी. हनी इज इटसेल्फ अ थिंग एंड बी इज अ बी. तो हनी और बी से मिलके बना हनी बी. हनी बी इज द नेम ऑफ एन इंसेक्ट. आई एम श्योर सबने हनी बी, मधुमक्खी देखी होगी. हनी बी मीन्स मधुमक्खी. मधु मीन्स हनी एंड मक्खी मीन्स बी. सो हनी बी. नेक्स्ट इज टूथ ब्रश. टूथ मतलब दांत और ब्रश मतलब वो ब्रश जिससे हम टूथ ब्रश करते हैं. तो टूथ प्लस ब्रश को मिला के बना टूथ ब्रश. इसलिए हम टूथ ब्रश को टूथ ब्रश बोलते हैं क्योंकि वो दांत साफ करता है. थर्ड इज ब्लैक प्लस बोर्ड. ब्लैक अपने आप में कलर है, बोर्ड भी एक कोई चीज है, तो ब्लैक प्लस बोर्ड मिलके बना ब्लैक बोर्ड. की चेन. की और चेन. की यानी कि चाबी, चेन यानी कि चेन. की चेन मिलके बना की चेन. सो हनी प्लस बी हनी बी. टूथ प्लस ब्रश टूथ ब्रश. ब्लैक प्लस बोर्ड ब्लैक बोर्ड एंड की प्लस चेन की चेन. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. ये जो वर्ड्स हमने फॉर्म किए इन दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स. आइए चलते हैं आगे. आइए थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स के. जैसे कि आई बॉल. आई प्लस बॉल. आई आंख और बॉल गेंद. लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो ये एक वर्ड बन गया आई बॉल. तो हमारे आंख के बीच में जो ये ब्लैक कलर का सर्कल होता है उसको बोलते हैं आई बॉल. सेकेंड इज बास्केट बॉल. बास्केट टोकरी,
बॉल गेंद, बट जब बास्केटबॉल मिल गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। बास्केटबॉल इज अ गेम जिसमें वो गेंद को के साथ खेलते हैं और फिर उसको बास्केट में डालना होता है और उसके पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो गेम जो होती है उसको बोलते हैं बास्केटबॉल। थर्ड इज बर्थडे। बर्थ मतलब जन्म और डे मतलब दिन, तो दोनों अपने आप में एक अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जब साथ में मिल गए तो बन गया बर्थडे। जैसे हम सबको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, तो हम बोलते हैं बर्थडे, बट उसका मीनिंग क्या है, उस दिन जब आपने बर्थ लिया था, आप जब पैदा हुए थे, तो वो वाला दिन आपको विश कर रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे और बर्थ प्लस डे। कप केक, कप सबको पता है, कप जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, केक, सो कप केक मिलके बन गया कप केक। कप केक इज अ केक जो कप के डिज़ाइन का होता है, छोटा सा, तो उसको हम कप केक बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेलवे। रेल इज द ट्रेन, जो ट्रेन चलती है उसको बोलते हैं रेल, और जहाँ पर वो चलती है वो रास्ता उसको बोलते हैं वे, रेलवे। और वे जो है वैसे भी हम जनरली रास्ते को, कोई भी रास्ता हो उसे वे ही बोलते हैं। देन एयरवे, सेम, एयरवे मतलब जो आसमान से, एयर हवा में जो रास्ता होता है जाने का, और एयर हवा और वे रास्ता। तो मतलब आप ये देख रहे हैं कि सब वर्ड्स के, दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है और जॉइन होके इसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। सो बैक बोन, स्नोमैन, गुड बाय, आउटसाइड, ग्रैंडफादर, skateboard, newspaper, raindrops, dragonfly, eggplant, spotlight, rainbow, strawberry and pancake. So ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड वर्ड्स के, जो कि दो मीनिंगफुल वर्ड्स को जॉइन करके बने हैं। सो कंपाउंड वर्ड्स हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, एक तो सबसे पहले हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज करते हैं, दूसरा हमारे जो नॉलेज है वर्ड्स की वो इंक्रीज करते हैं, तीसरा हम जब वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, उनके मीनिंग निकालते हैं और उनको जॉइन करके एक और वर्ड बनाते हैं और उनका भी मीनिंग हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। अब आप जैसे देख रहे हैं एग प्लांट, व्हाट इज़ एग प्लांट? एग प्लांट हम ब्रिंजल जो बैंगन होता है उसको हम बोलते हैं एग प्लांट, लेकिन एग इज़ अंडा एंड प्लांट इज़ पौधा। सो एग नॉन वेज में काउंट होता है, अंडा किसी भी एनिमल का। एग और प्लांट अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जब ये साथ में आ गए तो एक सब्जी का नाम बन गए एग प्लांट। तो इस तरह से हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने में ये वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। और जब भी हम कुछ लिखते हैं या हम कुछ रीड करते हैं तो ऐसे वर्ड्स बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी बुक या न्यूज़पेपर कुछ भी रीड करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कितने कंपाउंड वर्ड्स आप डेली रीड करते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिएगा और देखिएगा उन वर्ड्स को ब्रेक करके कि अलग अलग इनका मीनिंग क्या होता है, क्या हो सकता है। और जो वर्ड्स आप देखेंगे, डेली पढ़ेंगे, उनको प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। So thank you for watching my video. Do like and subscribe my channel and follow my channel for more educational grammar related videos. I hope मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही हैं। प्लीज़ आप वॉच करती रहिए और दूसरों को शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर नोन। आगे आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स और आपके फॉलो और लाइक कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। सो डू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।